हेलो मित्रों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे को अच्छा ग्रोथ देना चाहते हैं, अगर आप खास रिटर्न कमाना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ देरी ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है, वो है स्मॉल केस। जी हाँ दोस्तों, कई सारे दोस्तों ने स्मॉल केस के बारे में सुना होगा और कई सारे दोस्तों ने स्मॉल केस के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जिन लोगों ने स्मॉल केस के बारे में नहीं सुना है तो वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि स्मॉल केस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्मॉल केस में आगे क्या जानना है। अगर आपने एमएफ यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल केस के जरिए आप शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्मॉल केस, स्मॉल केस क्या है, बेनिफिट ऑफ स्मॉल केस। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल केस में तो हमें बेनिफिट क्या होंगे, चार्जेस कितने हैं। हम स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे जानना बहुत आवश्यक है कि हमें चार्ज कितना पेमेंट करना रहेगा। हाउ टू डिफरेंस विथ म्यूचुअल फंड। एमएफ मीन्स म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से वो डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आता है मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिनिमम अमाउंट क्या लगेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हाल ही में बात करें तो अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में, फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी फिलहाल अदानी एंटरप्राइज की प्राइस चली है 1500 1550 के आसपास। अगर आपको एक शेयर लेना है तो 1550 या 1500 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। वो तो अपने पास रहने ही होंगे, तभी आप वो शेयर ले पाएंगे। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मेरी राय है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं एक बार और आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मॉल केस क्या है। स्मॉल केस एक प्रीपेड पोर्टफोलियो है जो अलग अलग स्ट्रेटेजी, आइडिया और थीम के हिसाब से बनाया गया है। जो पोर्टफोलियो है वो आपको शेयर और ETF का यहाँ पर मिक्स है, इसलिए आपको पोर्टफोलियो जो इस हिसाब से ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको शेयर मार्केट के बारे में अगर नहीं जानते, ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ आपको पता नहीं है, क्या करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर में ग्रो करने वाली है। फॉर एग्जांपल ये भी कोरोना के बाद एक सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रो में जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि IT सेक्टर में निवेश करना चाहिए तो आप यहाँ पर IT सेक्टर का जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर कंपनी चूज की गई है और कंपनी में अलग अलग वेटेज के हिसाब से यहाँ पर निवेश किया जाएगा। जो सेगमेंट है वो माइनिंग, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हिसाब से यहाँ पर कंपनी ली गई है और वहाँ पर आपका वेटेज है कि कौन सी कंपनी में कितना वेटेज के हिसाब से यहाँ पर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे ही कई सारे पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक कंपनी में इतने शेयर मीन्स कि इतने वेटेज के हिसाब से यहाँ पर आपको लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या है। अगर हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलता है तो ही हम इसमें पैर रखेंगे, वरना हम यहाँ पर पैर नहीं रखेंगे, हम दूर से ही इसको टाटा बाय बाय कह देंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि अगर इस कंपनी जो है यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की लिंक दे दूंगा, यहाँ पर से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर से अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखेंगे कि ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो है वो एक पोर्टफोलियो है
ठीक है। तो वो जो पोर्टफोलियो आपको प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट व्हेन द मार्केट कम क्रैश, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आता है लो इन्वेस्टमेंट, आपका एज मिनिमम एज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एक पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी, गोल्ड एंड ETF का बनाया गया है। आपको पता ही होगा जब भी इक्विटी मार्केट जब है वो क्रैश होता है तब गोल्ड की जो प्राइस हो वो हाइक होती है, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस, जो इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है, रिटर्न जो है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर ये दिया गया है कि स्टेबल रिटर्न और लो रिस्क। यहाँ पर आपका हाई रिस्क नहीं है, लो रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पर आप देख सकते हैं कि एज मिनिमम एज अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 235 है देन यू कैन परचेस ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट स्मॉल कैश। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा और इस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करके वहाँ पर से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आता है चार्ज, अगर आप स्मॉल कैश के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चार्ज कितना पे करना रहेगा, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप स्मॉल कैश आप परचेस करेंगे तो आपको 100 प्लस GST यानी 118 रुपीज आपको पेमेंट करना रहेगी पर स्मॉल कैश खरीदने पर। उसके बाद अगर वो स्मॉल कैश के अंदर आप रीबैलेंस करते हैं, वो स्मॉल कैश अगर आप से एग्जिट करते हैं तो आपके पास कोई भी चार्ज स्मॉल कैश के अंदर नहीं लिया जाएगा। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप वहाँ पर लॉग इन करके यहाँ पर फी का जो ऑप्शन है वहाँ पर से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि स्मॉल कैश और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो स्मॉल कैश है वहाँ स्मॉल कैश के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्ट से ही लॉग इन कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है। नो एनी AMC, यहाँ पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपके पास से नहीं लिया जाएगा। नो लॉक इन पीरियड, यहाँ पर कोई फिक्स आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको 10, 15 साल, 25 साल यहाँ पर आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट होना ही है, इसके पहले आप नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ है नहीं। नो एग्जिट लोड, या जैसे ही आपको पता है अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और विद इन 1 ईयर अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपका एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन यहाँ स्मॉल कैश के अंदर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। स्मॉल कैश में आप जब चाहे तब बेच सकते हो, जब चाहे तब आप ले सकते, इसमें किसी की भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मम्मी पापा कहे वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, जब मैं चाहूँ तब लूँ और जब मैं चाहूँ तब बेचूँ, ऐसा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा ही मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एज मिनिमम एज आप अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड के हिसाब से स्मॉल कैश में जो है वो कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, जब चाहे आप पेमेंट जो अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के जरिए भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो तभी आप यहाँ पर स्मॉल कैश में भी SIP कर सकते हैं और वहाँ पर से भी अगर जब चाहे तब निकाल सकते हैं, वो भी एक बेनिफिट ही है। क्योंकि कई सारे दोस्तों के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और इमरजेंसी के अंदर हमको पैसा की जरूरत है तो म्यूचुअल फंड में से आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला, तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैश उसमें बेटर है। फिर आता है अगर आप स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कुछ टाइम नहीं है, आपको स्टॉक के अंदर देख रेख करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, कोई आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस की कोई मेथड नहीं है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप स्मॉल कैश के जरिए आप स्टॉक मार्केट में आप पग रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।